हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 8 अक्टूबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 89। क्लास 3 के लिए वर्कशीट है और लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? एक्सटेंड पैटर्न्स इन सिंपल नंबर्स। जो सिंपल नंबर्स हैं हमारे, उनमें हम पैटर्न ढूंढेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं संख्याओं में पैटर्न। बच्चों, क्या आपको ललित याद है जो पगडंडी की टाइलों पर छलांगे लगाकर खेलता है? तो पिछली वर्कशीट में हमने ललित के बारे में पढ़ा था ना, जो क्या करता है, पगडंडी की जो टाइलें हैं उन पर छलांगे लगा लगा कर खेलता है। आपने उस वर्कशीट में काम करते समय यह भी पता लगाया था कि ललित 3 संख्याओं की छलांगे लगाता हुआ पगडंडी की कौन कौन सी टाइलों पर पहुंचा था। और उस वर्कशीट में हमने ये भी देखा था कि जो ललित है वो 3 संख्याओं की छलांग लगाकर पगडंडी की कौन सी टाइल पर पहुंच गया था। वह जिन टाइलों पर पहुंचा था उन टाइलों की संख्या नीचे लिखी हुई है। तो जब ललित जो है 3 उनकी छलांगे लगाकर, टाइलों की छलांगे लगाकर जब वो जिन जिन संख्याओं पर पहुंचा था उन टाइलों की संख्या जो है नीचे लिखी गई है। तो ये है वो संख्या है 3, 6, 9, 12 और 15। ललित की मम्मी ने उससे पूछा कि क्या वह इन संख्याओं को देखकर आगे आने वाली संख्या बता सकता है। तो अब ललित की मम्मी ने उससे पूछा कि जो ये संख्याएं आई हैं, क्या इनको देखकर वह अंदाज़ा लगा सकता है कि आगे कौन सी संख्या आई होगी। तो ललित ने कागज़ पर छलांगे बनाए बिना झट से उत्तर दिया 18। तो ललित ने अब कागज़ पर छलांगे नहीं बनाई और लेकिन उसने फिर भी झट से उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया उसने? 18। तो आपको बताना है क्या ललित का जवाब सही है। तो क्या जो ललित का जवाब है वो सही है कि 18 जो है वो सही है? तो हम लिखेंगे हाँ, ललित का जवाब बिल्कुल सही है। 15 के बाद जब वो 3 छलांगे लगाएगा तो उत्तर 18 ही आएगा, क्योंकि 15 के बाद 3 जोड़ेंगे आप तो 16, 17 और 18। आपको क्या लगता है ललित ने कैसे पता लगाया होगा? तो ललित ने कैसे पता लगाया है अभी हमने देखा है कि देखो 3 3 का पैटर्न बन रहा है ना। 3 में ये 3 जोड़े तो 6, 6 में फिर 3 जोड़े तो 9, 9 में फिर 3 जोड़ा तो 12, 12 में फिर 3 जोड़ा तो 15, तो 15 में जब फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18। तो हम क्या लिखेंगे कि 15 जमा 3 करके जो है ललित ने उत्तर लगाया है 18। क्या आप आगे आने वाली संख्याएं बता सकते हैं? तो आगे वाले आने वाली संख्याओं में सब में क्या करते जाएंगे? हम 3 3 जोड़ते जाएंगे। तो ये 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। अब 15 में फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18। अब जब 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21। 21 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 24। और जब 24 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27। इस तरीके से हम ये आगे आने वाली संख्याएं निकाल लेंगे। अब एक ऑडियो मैसेज की सहायता से अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताइए कि आपने इन संख्याओं का पता कैसे लगाया। तो आप एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, उसमें अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताएंगे कि आपने इन संख्याओं का पता कैसे लगाया है। तो आप बताएंगे कि आपने +3 किया है हर संख्या में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीचे कुछ संख्याएं और अक्षर अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। तो नीचे क्या किया गया है? कुछ हमें संख्याएं और अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। क्या आप हर पंक्ति की संख्या और अक्षरों में पैटर्न ढूंढकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे? तो अब हमें हर पंक्ति में पैटर्न ढूंढना है और आगे जो है इन संख्याओं को बढ़ाना है। तो देखो पहले वाली पंक्ति में देखते हैं 5, 10, 15, 20। तो ये इससे पता ही चल रहा है कितना कितना का फ़र्क है, कितनी छलांगे लगा रहे हैं। 5 में यहाँ 5 जोड़े तो 10, फिर ये 10 में फिर 5 छलांग लगाई या 5 जोड़े तो 15, 15 में फिर 5 जोड़ा तो 20। अब 20 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 5 25। अब 25 में फिर 5 जोड़ा तो कितना हुआ? 30। 30 में फिर 5 जोड़ा तो कितना हुआ? 35। तो इस तरीके से ये 25, 30 और 35 हो जाएगा। अब अगले में देखते हैं 4, 8, 12, 16। अब इनमें जो है वो 4 4 का जो है जोड़ा हुआ है। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो ऐसे ही जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 में 16 और 4 20। 20 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 20 और 4 24। 24 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 28। तो इस तरीके से ये पैटर्न जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये 2, 5, 8, 11। तो इनमें दिख रहा है हमें 2 में 3 जब जोड़ा तो 5 आया, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। तो ऐसे ही अब 11 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। 14 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17। 17 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। तो ये पैटर्न जो है फॉलो होएगा। तो ये 14, 17 और 20 आएंगे।
ठीक है। अब अगला देखते हैं 10, 20, 30 और 40। तो अब 10 में कितना जोड़ा कि 20 आया, तो 10 में 10 जोड़े तो 20 आया, 20 में फिर 10 जोड़े तो 30 आया, 30 में फिर 10 जोड़ा तो 40 आया। तो इसी तरीके से हम 40 में फिर 10 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 50। 50 में फिर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 60। 60 में फिर से 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 में 10 जोड़ा तो 70। तो इस तरीके से 50, 60 और 70 आ जाएंगे। अब इसमें देखते हैं 105, 205, 305 और 405। तो देखो कितना कितना का फ़र्क है। 105 में जब 100 जोड़े तो कितना आएगा 205। 205 में फिर 100 फिर से जोड़े तो 305। अब 305 में 100 जोड़ेंगे तो 405। अब 405 में 100 जोड़ेंगे तो 505। फिर 505 में फिर 100 जोड़े तो 605। और 605 में फिर से 100 जोड़े तो 705। तो इस तरीके से 505, 605 और 705 आ जाएंगे। अब देखो संख्या तो है ही है, उसके साथ साथ हमें अक्षर भी दिए हैं, तो हमें अक्षरों का पैटर्न भी देखना है। तो देखो पहले संख्याओं का पैटर्न देख लेते हैं। क्या है, 1, 3, 5, 7, यानी कि 1 में जब 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7। अब 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में जब 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में जब 2 जोड़ेंगे तो 13। अभी ये सिर्फ संख्याएं हुई है। अब हम देखते हैं पैटर्न अक्षरों का। इनके पीछे अक्षर भी लगे हुए हैं ना, तो क्या क्या पैटर्न है वो अक्षरों का, ABCD। तो ये तो जो है अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश के वाले लेटर है उनको यूं का यूं लिखा हो, तो ABCD। डी के बाद यहाँ क्या आएगा ई के बाद यहाँ पे क्या आएगा एफ के बाद यहाँ क्या आएगा जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9E, 11F और 13G हो जाएगा। आगे देखते हैं 20Z, 40X, 60V और 80T। तो पहले हम नंबरों का पैटर्न देखते हैं। तो देखो 20 में जब 20 जोड़े तो कितने आए 40, 40 में जब 20 जोड़ा तो 60, 60 में जब फिर से 20 जोड़ा तो 80। अब 80 में फिर से 20 जोड़ेंगे तो 100, 100 में फिर से 20 जोड़ेंगे तो 120, 120 में फिर से 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140। इस तरीके से तो ये तो नंबर बन गए। अब हम देखते हैं लेटर। तो देखो लेटर क्या किया हुआ है इन्होंने, ZXVT। इन्होंने पीछे की साइड जो है लेटर्स को पढ़ा हुआ, जो इंग्लिश की हमारी ABCD होती ना, उनको पीछे की साइड पढ़ा हुआ, और वो भी एक छोड़कर एक। तो जैसे Z के बाद पहले Z से पहले क्या आता है Y आता है, और Y से भी पहले क्या आता है X। ऐसे ही अब X में क्या आ जाता है, X से पहले आता है W, और W से भी पहले आता है V। ठीक है, अब V के से पहले क्या आता है, U आता है, U से भी पहले क्या आता है T। ठीक है, अब ऐसे ही जो T है उससे पहले क्या आता है, उससे पहले आता है S। ठीक है, और S से भी पहले क्या आता है R। तो 100 के साथ हमने लगा दिया R। ठीक है, अब ऐसे ही जो है हमारे पास R से पहले क्या आता है, R से पहले हमारा क्या आता है Q आता है, और Q से भी पहले क्या आता है P। तो वो लग जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी कि 120P। और इसी तरीके से P से भी पहले क्या आता है हमारे पास O आता है, और O से पहले क्या आता है N। तो यहाँ लग जाएगा N। तो ये क्या बन गए हमारे पास 100R। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से, 100R, 120P और 140N। तो ये हो जाएगा 100R, 120P और 140N। तो इस तरीके से जो है ये पैटर्न हमारा बन जाएगा। अब अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती में मौजूद 5 के पहाड़े की संख्याओं को अंकित करने के लिए प्रेरित कीजिए। आप बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती में मौजूद 5 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आती हैं 1 से 100 तक की गिनती तक की, वो सारी आप उसको अंकित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या वो उससे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।